क्या आप जानते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पे ही क्यों पैदा हुए? आपकी डेट ऑफ बर्थ वही क्यों है जिस पे आप पैदा हुए? क्योंकि हर एक डेट ऑफ बर्थ की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, वीकनेसेस होती है और उसकी एक अपनी स्पेशलिटीज़ होती है। तो जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ की क्या स्ट्रेंथ है, कैसे वो आपको मजबूत कर सकता है, कैसे आप उस पर स्टैंड ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की स्ट्रेंथ के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके हमारे चैनल पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए जानते हैं आपके अंदर छुपी हुई पावर का सीक्रेट और न्यूमरोलॉजी के अनुसार जानते हैं आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। आप अपना पहले तो रूट नंबर कैसे जानोगे, मूलांक आपका क्या है ये कैसे पता चलेगा? तो रूट नंबर अगर आपका 1 है, यानी कि आप किसी भी मंथ की 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक या रूट नंबर 1 हो जाएगा। अगर आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं, तो आपका जो मूलांक है वो 2 हो जाएगा, यानी कि रूट नंबर 2। अगर आप किसी महीने की 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए हैं, देखिए मंथ कुछ भी हो सकता है, डेट यही होनी चाहिए, तो आपका रूट नंबर 3 हो जाएगा। अगर 4 की बात करें तो किसी भी मंथ की 4, 13, 22 या 31 को पैदा हुए हैं, तो आपका यहाँ रूट नंबर 4 हो जाएगा। और अगर आप किसी भी मंथ की 5, 14 या 23 को पैदा हुए हैं, तो आपका यहाँ रूट नंबर 5 हो जाएगा। अब आप जान सकते हैं कि आपके जो लव्ड वंस हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है, और आप उनको पुश करके उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ावा देके उनकी लाइफ में ग्रोथ के लिए कारण भी बन सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो अपनी तारीखें चुनें और जानें कि आपके क्या सबसे अच्छे स्ट्रेंथ हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सन की, यानी कि राजा की ऊर्जा। यहाँ पर हमें सन की पावर मिलती है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये जन्मजात लीडर होते हैं। देखिए 4 बच्चों की अगर टीम आप बाहर खेलते हुए देखेंगे, तो उसमें से ना एक लीड कर रहा होगा कि तू बॉलिंग कर, तू बैटिंग कर, तू फील्डिंग कर, ऐसे। तो वो होगा, आप जान सकते हो उसकी कम्युनिकेशन स्किल को देख के कि वो लीडर होगा, यानी कि वो किसी भी मंथ की 1, 10 या 19 या 28 को पैदा हुआ बच्चा होगा। ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो इनके अंदर किसी भी काम को आगे बढ़कर टॉप पोजीशन हासिल करने की बहुत क्षमता होती है। तो ऐसे लोग अपनी कैपेबिलिटी को बिल्कुल कम ना आके वो बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बेहद मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय। अगर किसी काम को इन लोगों ने ठान लिया तो वो काम ये लोग करके ही रहते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल इनके पास सिचुएशन आ जाए। और स्ट्रेंथ इनकी क्या है कि ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। बहुत लोग होते हैं कि काम को सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन कर लेते हैं, मतलब कि कोई एक्शन नहीं लेते। बट नंबर 1 वाले लोग सिर्फ सोचते नहीं, तुरंत इनिशिएटिव करके काम को अंजाम देना इनका मेन मकसद होता है। नेक्स्ट है इनोवेशन। आपने ज़्यादातर लोग देखे होंगे कि ये लोग नए बिजनेस को शुरू करते हैं, इनोवेशन करते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं इनके पास, नए सोच को जन्म देने की क्षमता होती है। जो किसी ने आज तक नहीं सोचा होगा, ये लोग ये यहाँ तक सोचने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि रतन टाटा जी, उनका जन्म 28 को हुआ है, तो आपने देखा कि उन्होंने कितना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया अपने एक सोच के ज़रिए, इनिशिएटिव के ज़रिए। तो 1 नंबर वाले अपने आप को किसी से कम बिल्कुल ना आके। चलिए बात करते हैं नंबर 2 की, जो रूल होते हैं चंद्रमा से। इनका अगर मेन एक लाइन में इनको बोला जाएगा तो ये सहयोग और समझ का बहुत अच्छा मेल होता है। अगर हम 2 नंबर की जब भी बात करेंगे तो 2, 11, 20 और 29 डेट ऑफ बर्थ आएगी। अब ये रिलेशनशिप की बहुत अच्छी समझ होती है, रिश्तों को गहराई से निभाना और लोगों को साथ लेकर चलना। देखिए इनका दिल कितना भी अंदर से टूट गया हो, लेकिन ये किसी से अपने रिलेशनशिप में किसी को हर्ट नहीं कर सकते। ये अपने हर्ट हो जाएंगे, बट सामने वाले को ये हर्ट करने की सोच भी नहीं सकते हैं। एम्पैथी, इनके अंदर बहुत एम्पैथी होती है, बेहतरीन लिसनर्स होते हैं। अगर आपने 2 नंबर वालों को देखा होगा तो ज़्यादातर ये ऐसे फील्ड में होते हैं जो दो लोगों को नरिशमेंट का काम देते हैं, ऐसी फील्ड में ये लोग होते हैं।
दूसरों की भावनाओं की कदर नंबर 2 से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। ये हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि सामने वाले को हर्ट हो जाए। अपने काम में बेस्ट देना इन्हें बहुत अच्छे से आता है ताकि सामने वाला हर्ट ना हो जाए। कॉपरेशन की बात करें तो बड़े ही कॉपरेटिव होते हैं ये, लोगों के साथ मिलजुल के काम करना इन्हें बहुत ही पसंद होता है। और एक इनके अंदर बेहद ख़ास बात होती है कि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। हाईली इंट्यूटिव होते हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। जो चीज़ एक बार करते हैं उसमें बहुत अच्छे से मन लगा के, मतलब कि बहुत अच्छे से सीखते हैं। ये क्रिएटिव होते हैं ये लोग। तो ये लोग भी अपनी पावर को बिल्कुल कम ना आके और अपनी इसी स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति यानी नंबर 3। ज्ञान और अभिव्यक्ति के अंदर कूट कूट के भरी होती है। 3, 12, 21 या 30 को इनका जन्म होता है। क्रिएटिविटी, खुद को एक्सप्रेस करने की बेहतर क्षमता होती है। शानदार कम्युनिकेशन स्किल होती है। बड़े बड़े लीडर्स, नेता, बड़े बड़े कम्युनिकेटर्स, और अगर मैं बात कहूँ तो जो पब्लिक स्पीकिंग के फील्ड की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर इन्हीं से रूल की जाती हैं। तो पॉजिटिविटी इनके अंदर बहुत होती है। हमेशा जॉयफुल रहते हैं और दूसरों को अपलिफ्ट करने वाले होते हैं। देखिए नाम से ही जुपिटर है। जुपिटर क्या होता है? गुरु। गुरु मतलब दूसरों को उठाने वाला, अपने ज्ञान से, अपने विजडम से, अपनी नॉलेज से दूसरों को आगे रखने वाला। तो ये काम करते हैं। अगर किसी की लाइफ में ये अंधेरा देखते हैं तो उसमें खुशियाँ ऐड करने का काम इन लोगों का होता है। मोटिवेशन, बेहतरीन काउंसलर और कंसल्टेंट होते हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि लोगों को अपनी बातों से हील करने की पावर इनके अंदर होती है। हो सकता है कभी कभी ये अपनी जो भी ये स्ट्रेंथ है जानते ना हो, बट ये इनके अंदर होती है, चाहे छुपी हुई हो चाहे ये इनकलकेट हो, बट ये चीज़ें इनके अंदर होती है। नेक्स्ट, मेंटरशिप पावर, ये बहुत ही अच्छे शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, गाइड होते हैं और सच्चे दोस्त भी होते हैं। जैसे कि मैंने ओवरऑल बताया गुरु होता है, तो गुरु का काम होता है दूसरों को रास्ता दिखाना, ज्ञान की ज्योति दिखाना दूसरों को। तो ये इनके अंदर बहुत ही अच्छी क्षमता होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राहु की, यानी कि अनुशासन और परफेक्शन। मतलब लोग राहु और शनि के नाम से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट राहु में भी बहुत अच्छी अच्छी खूबियाँ होती हैं जो लोग निगलेक्ट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम बात करते हैं जो लोग किसी भी मंथ की 4, 13, 22 या 31 को पैदा होते हैं। तो ये हार्ड वर्कर होते हैं। कड़ी मेहनत और गजब का डिसिप्लिन होता है इनके अंदर। देखिए इसमें भी जो मैं आपको बता रही हूँ ये पॉजिटिव अगर नंबर है तो ही ये क्वालिटीज़ आएंगी। अगर ये नंबर नेगेटिव हो जाएंगे तो ये क्वालिटीज़ थोड़ी सी कम हो जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी, कम हो जाएंगी। तो नेगेटिव कब होते हैं इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप वीडियो सेशन में जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी कि नंबर नेगेटिव कब होते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो देखनी है, न्यूमरोलॉजी, रेकी हीलिंग, वास्तुशास्त्र या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके उस टॉपिक पे फिर वीडियो जल्द ही बना दूँगी। अब आगे बात करते हैं राहु के बारे में। तो राहु क्या होता है? लॉजिकल ड्राइवन होता है, मतलब कि हर काम को पूरी डिटेलिंग और तर्क के साथ एग्जीक्यूटिव करना इनका मेन मकसद होता है। मतलब कोई भी काम ऐसे ही नहीं कर देना, इनको पूरा लॉजिक चाहिए होगा, पूरा डिटेलिंग कर लेंगे, फिर उस काम को ये इनकलकेट करेंगे या फिनिश करेंगे। नेक्स्ट होगा हाईली ऑर्गेनाइज्ड, बेहतरीन प्लानर और हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से करना। मतलब कि जो भी काम ये अपने हाथ में लेंगे उसको प्रॉपर तरीके से जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा उसे नहीं छोड़ते, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं कि इसके बाद ये स्टेप होना चाहिए, इसके बाद ये स्टेप होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलायबिलिटी की। तो आप किसी भी काम के लिए इन पर 100% रिलाय कर सकते हो, बट ये अगर पॉजिटिव हुआ तो। पॉजिटिव होता है डबल फोर से। इसके लिए आपको और वीडियोस मेरी देखनी पड़ेगी, या तो कमेंट करिए तो मैं बता दूंगी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कैसे होते हैं। तो इनके ऊपर पूरी तरह से रिलाय हम लोग कर सकते हैं। बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ही लॉजिकल माइंड होता है, बहुत हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ही रिलायबल पर्सन होते हैं ये लोग। तो इतनी सारी अच्छी बातों
के साथ ये लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो राहु की नेगेटिविटी को हटा दीजिए और पॉजिटिविटी को अपने अंदर इनकलकेट कीजिए और अपनी लाइफ को स्मूथ बनाइए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नंबर 5 की, यानी कि मरकरी की। तो ये बदलाव का मास्टर होता है। चलिए देखते हैं कैसे। अडेप्टेबिलिटी, मतलब मरकरी की तरह किसी भी माहौल और परिस्थिति में आसानी से ढल जाते हैं। देखिए मरकरी को हम लोग बोलते हैं चाइल्ड, एक बच्चे का माइंड होता है और बच्चा किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बहुत अच्छे से ढाल सकता है। तो इनके अंदर अडेप्टेबिलिटी की पावर बहुत अच्छी होती है। ये क्विक लर्नर होते हैं, किसी भी चीज़ को जल्दी से सीखना और तुरंत समझना, क्योंकि बुध होते हैं गणेश जी, इनके लॉर्ड होते हैं। और गणेश जी मेमोरी के देवता होते हैं, समझ के देवता होते हैं, सीखने के देवता होते हैं। तो ये क्विक लर्नर होते हैं और क्विक थिंकर भी होते हैं। वो बहुत तेज़ी से सोचते भी हैं और बहुत तेज़ी से उसको एग्जीक्यूट भी कर देते हैं उस काम को। मतलब कि इनके अंदर डिले डिनाई ये सब नहीं होता, बहुत अच्छे से परफेक्ट से क्विक काम करते हैं ये लोग। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी की। तो जैसे मैंने अभी बताया कि मरकरी होता है एक बच्चा, और बच्चे की एनर्जी तो आप लोग जानते हैं, वो पूरे दिन उछल कूद दौड़ना फाड़ना कर सकता है। तो इसी तरह इनके अंदर एंथुसियाज्म बहुत होता है, हर काम को करने के प्रति गजब की इनके अंदर पावर होती है, उत्साह होता है और हाई एनर्जी होता है। इनका हाई एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर कोई भी काम संभालने का हो तो इनको देना बहुत ही बेटर होता है, क्योंकि एक तो ये किसी भी माहौल को अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसमें अडेप्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं और बहुत जल्दी सोचते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। उसके बाद इनको हर काम करने का उत्साह बहुत ज़्यादा होता है, तो काम को बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से ये फिनिश भी करते हैं। चलिए बात करते हैं एक नज़र में आप हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो सन के लिए लीडरशिप इनका एक वर्ड में अगर मैं बात कहूँ तो ये कह सकते हैं, और एक्शन इनका पहला काम होता है। मतलब ये सोचते हैं और तुरंत एक्टिव रहते हैं, मोड में रहते हैं हमेशा। मून की बात करें तो एम्पैथी इनका सबसे बड़ी सुपर पावर होती है और कोऑपरेटिव इनकी वर्किंग स्टाइल होती है। जुपिटर की बात करें तो क्रिएटिविटी इनकी सुपर पावर होती है और एक्सप्रेस करना इनकी वर्किंग स्टाइल होती है। राहु की बात करते हैं तो डिसिप्लिन इनका सुपर पावर है और लॉजिक और प्लानिंग इनका वर्किंग स्टाइल है। मरकरी की बात करें तो अडेप्टेबिलिटी इनका सुपर पावर है और तुरंत सीखना और अप्लाई करना ये इनकी वर्किंग स्टाइल। चलिए बात करेंगे सफलता के परफेक्ट फॉर्मूले की। तो नंबर 1 हमेशा इनिशिएटिव करता है, नंबर 2 है पूरी टीम को अपने साथ रखता है हार्मनी के साथ, नंबर 3 कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी चीज़ होती है उसको दुनिया के सामने कम्युनिकेट करता है, ये प्रेजेंट करता है। अब कोई भी प्लानिंग किसी चीज़ की करनी हो तो आप लोग नंबर 4 से करवा सकते हैं, और अगर किसी प्लानिंग में जो भी हमने अभी तक प्रोजेक्ट बनाए हैं उसको अडेप्ट करना हो या कोई बदलाव करने हो तो नंबर 5 से आप लोग करवा सकते हैं। मतलब कि एक परफेक्ट स्ट्रेटजी हम कैसे कह सकते हैं, नंबर 1 इनिशिएट करता है, नंबर 2 पूरी टीम को एक साथ रख के काम करवाता है, नंबर 3 कम्युनिकेशन से जोड़ता है उस प्रोजेक्ट को, नंबर 4 उस प्रोजेक्ट पे प्लानिंग करता है, काम करता है, और नंबर 5 उस प्रोजेक्ट पे अपडेट करता है और नए बदलाव को एक्सेप्ट करता है। तो इससे आपने जाना कि कोई भी नंबर छोटा या बड़ा नहीं होता, हर नंबर की अपनी एक खास स्ट्रेंथ होती है, सुपर पावर होती है, जिसकी इस दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी एक नंबर अगर अपना काम करना छोड़ दे तो इस दुनिया में काफ़ी चीज़ें हिल सकती हैं। इसीलिए अपने नंबर को हमेशा हमें एक मजबूत स्ट्रेंथ देनी चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी के और भी सीक्रेट जानने आप तो नेक्स्ट वीडियो हम 6 से 9 तक के लिए लेकर आएंगे। इसके लिए चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मैंने कम्युनिटी में व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, तो उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, तो कम्युनिटी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि अगर आप लोग मेरे साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं, लाइव मेडिटेशन, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ, मोस्टली मैं 7 to 8 के बीच में लाइव आती हूँ, जहाँ हम लोग लाइव मेडिटेशन लगभग 30 to 40 मिनट का करते हैं। उसमें हम अपनी लाइफ की हर एक चैलेंजेस, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, सबको अच्छे से ट्रीट करते हैं, और उसमें मैं बहुत अच्छे
आपको टिप्स भी बताती हूँ ताकि अपनी आप लाइफ में चेंजेस को फील कर सके। और कई हमारे ऐसे क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी हुआ है। तो इसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट 6 to 9 की स्ट्रेंथ जानने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें और आज ही सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।